चलो बच्चों, समांतर श्रेणी के बारे में आप लोगों को हम जानकारी दिए थे, उससे कुछ फॉर्मूले लिखे थे, उसका इंट्रोडक्शन करवाए थे आप लोगों को कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या है। आज हम आपको उसका जो चैप्टर होता है, एक एक प्रॉब्लम यानी एक एक हिसाब जो है वो आपको बताया जाएगा। इसलिए अगर एक एक हिसाब को आप देखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। स्किप करिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। समझ गए? तो चलिए हम बताते हैं आपको प्रश्नावली 5.1 का समांतर श्रेणी के प्रश्नों का हल। तो उनमें से जो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, और अगर है तो क्यों है। अब ये देखना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपी में है कि नहीं, अगर है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे है, इसको हमको डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, यानी कि बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। कहा या प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसको देखना है कि भाई ये एपी में है कि नहीं, तो कैसे। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, मानते हैं, जो दिया हुआ वो लिखते हैं। प्रथम, अच्छा इसको हम ऐसे लिख देते हैं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया वो दिया हुआ कितना रुपया, 15 रुपया। ठीक, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया यहाँ दे दिया कितना रुपया, 8 रुपया। अब यहाँ पर मानेगा कि कितना किलोमीटर जा रहा है, कितना किलोमीटर तक चला। तो मानते कि किलोमीटर मान लिए, माना किलोमीटर बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी जहाँ तक उसका मर्जी वहाँ तक जाएगा वो। अब इसको आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा कि पहला किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। दूसरा किलोमीटर जैसे जाता है तो 8 रुपया बढ़ जाता है, तो 15 में से अगर 8 रुपया जोड़ देंगे, ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे जोड़ करके, लेकिन अभी देख लेते हैं कि कैसे कैसे बनता है। तीसरा किलोमीटर जैसे, ठीक है, तो तीसरा किलोमीटर जाएगा तो पहला किलोमीटर तो ये हो गया, तब बच गया 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के लिए कितना है, इतना भाड़ा लगेगा उसको, तो 2 गुने 8 हो जाएगा। ठीक है, चौथा किलोमीटर अगर जाता है तो पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, उसमें से जोड़ देंगे कितना, चौथा किलोमीटर कह रहा है, तो तीसरा किलोमीटर यानी कि पहला ये 3 किलोमीटर इधर के किराया, तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 रुपया। चौथा किलोमीटर के लिए अगर कह रहा है 5वां किलोमीटर, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब 5वां किलोमीटर के लिए तो कितना हो जाएगा, इतना प्लस कितना, 4 गुने 8। कैसे, पहला के लिए इतना, तो अगला बच गया कितना, 5वां अगर लेंगे 5 किलोमीटर जाएगा तो पहला किलोमीटर का तो 15 रुपये हो ही गया। अब तो 4 किलोमीटर बच गया, तो 4 किलोमीटर के लिए कितना किराया, 8 रुपया लगेगा, तो 8 चौके 32 हो जाएगा। 1 किलोमीटर का अगर 8 रुपया तो 4 किलोमीटर का कितना, 8 चौके 32। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको गुना करके लिख दीजिए 15, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 8 15 8 23, इसको जोड़िए 8 दूनी 16, 15 16 31, इसको जोड़ दीजिए 8 या 24 15 कितना हो जाएगा, 9 कितना, 8 या 24 और 9 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 47। कैसे, 8 चौक 32, 32 से 5 यानी कि 32 से 15 यानी 47 हो जाएगा, जोड़कर देख लीजिएगा 47 आएगा, इतना आया। इसको डॉट डॉट करते, क्यों, क्योंकि आगे और भी जा सकता है। अब ये देखेंगे कि इसका पहले हम डी निकालेंगे। अगर डी निकालने के बाद यानी जिसको बोलते हैं सार्वंतर, सभी का डी अगर यानी कि सेम टू सेम आ जाए तो इसका मतलब समझेंगे कि एपी में है। अगर सेम टू सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब कि एपी में नहीं है। तो पहले के लिए अगर हम डी निकालना चाहेंगे यानी कि सार्वंतर अगर निकालना चाहें, सार्वंतर जिसको बोलते हैं डी,
ठीक, तो क्या हो जाएगा, यानी ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5। तो लिखा जाता है कौची, मतलब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4, क्योंकि लास्ट 5 तक दिया हुआ इसलिए यहीं तक लिए। अब देखते हैं इसको मिला करके, A2 का मान है 23 माइनस एक A1 का मान है कितना 15 बराबर A3 का मान दिया हुआ कितना 31 माइनस A2 का मान कितना दिया हुआ 23 बराबर A4 का मान दिया हुआ है 39 और A3 का मान दिया हुआ कितना 31, ये सॉरी यहाँ माइनस कर देंगे 31 बराबर A5 का मान दिया हुआ 47, A4 का मान दिया हुआ है 39। अब देखिए सबका अगर घटाएंगे तो इसको यानी कि 8 आ जाएगा, इसका भी 8 आ जाएगा, इसका भी 8 आ जाएगा। आप घटा के देख लीजिए, सब में 8 आ जाएगा घटा के। तो इसका मतलब क्या कि सभी जगह हमको डी जो है बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, यानी सब के बराबर में हम 8 लिख सकते हैं कि 8 मेरा आ गया। तो डी का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो जब सबके जगह पर अगर हमको 8 मिल जाए डी का मान, तो इसका मतलब इसको क्या समझेंगे कि यह एपी में है। इसलिए यहाँ जगह तो नहीं मिल रहा, चलिए यहाँ पर बताते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 15 23 31 39 47 एपी में है, क्योंकि सार्व अंतर डी सभी का समान है। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आया होगा। जिस प्रकार से हम बताएं आपको एकदम कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा।